हेलो दोस्तों, सक्सेस यात्रा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है कि शिक्षा बीपीएससी यानी जो है बिहार लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 87 2005 जारी किया है, जो शिक्षा विभाग के अधीन है। इसके अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास अधिकारी के पदों पर आवेदन जो है 27 अगस्त से शुरू हो गए हैं। हम आपको बताएंगे इसमें कुल पदों की संख्या क्या है, किस वर्ग के कितने पद हैं और इसका जो है पाठ्यक्रम क्या है, ये सब आपको इसके बारे में बताएंगे। जो यहाँ पर कुल पदों की संख्या 935 है और ये बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये भर्ती की जाएगी। कुल पदों की संख्या 935 है। हम देखेंगे कि अनारक्षित पदों की संख्या क्या है। अनारक्षित पदों की संख्या 374 है। अनारक्षित यानी यूआर, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे आते हैं इसमें, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यानी ईडब्ल्यूएस के लिए पदों की संख्या 93 है। जबकि अनुसूचित जाति एससी के लिए पदों की संख्या 150 है, 150 है। एसटी के लिए पदों की संख्या 10 है। वहीं पर ओबीसी के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पदों की संख्या 168 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पदों की संख्या 168 और पिछड़ा वर्ग के लिए पदों की संख्या 112 है, यानी 112 है। आपको पता है कि बिहार में पिछड़ा वर्ग को कई कैटेगरी में बांटा गया है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में और पिछड़ा वर्ग में बांटा गया है। हालांकि जो है आरक्षण का लाभ जो है ओबीसी के लिए वहां के निवासी को ही दे है, और दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों के लिए वो जनरल में गिने जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कुल पदों की संख्या 935 है, जिसमें 319 पद सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित है। 319 पद सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित है। और हम आगे देखेंगे दिव्यांग लोगों के लिए पदों की संख्या क्या है। दृष्टिबाधित के लिए पदों की संख्या 10 है, मूक बधिर के लिए 99 है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि विभाग द्वारा अधियाचना में संशोधन होने पर प्रकाशित रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है, यानी ये पदों की संख्या घट या बढ़ भी सकती है। लेकिन ऐसा कम ही होता है कि पदों की संख्या घटती और बढ़ ही जाती है। वेतनमान इसका कितना रहेगा। प्रारंभिक वेतन स्तर लेवल 5 का ये है और इसका मूल वेतन यानी बेसिक पे 29,200 है। आपको पता है कि जो इसमें जो है डीए भी जुड़ता है और बाकी सब, तो देखेंगे लास्ट में जो है इसका जो है मूल वेतन कितना होगा और पूरा वेतन कितना होगा। राज्य सरकार द्वारा समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण आलोक में परिवर्तनीय। शैक्षणिक योग्यता क्या है। इसमें शैक्षणिक योग्यता सिर्फ जो है सामान्य योग्यता है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष। आपने अगर बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी किया है, यानी जो है 12 के बाद जो है 3 वर्षीय कोर्स किया है या भी कोई डिग्री की है, तो आप इसमें मान्य, आप आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा क्या है। यहाँ पर उम्र सीमा है 1/8/2025 को 21 वर्ष, अधिकतम अनारक्षित वर्ग के लिए 37 वर्ष। यूआर के वे अभ्यर्थी जो 37 वर्ष के हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं, और जो है 37 वर्ष के हैं। और दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को जो है 37 वर्ष के जो है उससे ऊपर अगर हो गए हैं तो वो आवेदन ना करें, क्योंकि जो है वो जनरल में गिने जाएंगे। और पिछड़ा वर्ग जो है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला वर्ग, अनारक्षित वर्ग, और महिला को 40 वर्ष, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 42 वर्ष है। एससी और एसटी का लाभ ये बिहार राज्य के अभ्यर्थी को ही दे है। सामान्य वर्ग में जो अभ्यर्थी आवेदन करेंगे उनके लिए आयु सीमा 37 वर्ष ही है। और आगे देखें क्या है। चयन प्रक्रिया, अब हम देखेंगे चयन प्रक्रिया क्या है। विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्त होती सुयोग्य अभ्यर्थियों के चयन के लिए लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की जाएगी। ऑब्जेक्टिव और सुनिश्चित का आयोजन किया जाएगा। इसमें साक्षात्कार नहीं होगा। छात्रों को ध्यान देने वाली बात है कि इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, सिर्फ परीक्षा के माध्यम से ही ये भर्ती पूरी की जाएगी। कार्मिक एवं प्रशासन सुधार विभाग बिहार के संपन्न संख्या इतना सामान्य प्रशासन विभाग लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5% यानी 36.5%, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34%
और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के महिला निःशक्त उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हता अंक लाना अनिवार्य है। यानी जो है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 40% लाना होगा, नहीं तो उनका चयन नहीं होगा। और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जो है 36.5 यानी 37%, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को, ये बिहार के अभ्यर्थियों के लिए है, 34%। अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं एवं दिव्यांग को उम्मीदवारों को 32% लाना अनिवार्य है। प्रतियोगी छात्र, अब हम देखेंगे लिखित परीक्षा के विषय क्या है, परीक्षा की प्रकृति क्या है, प्रश्नों की संख्या और परीक्षा की अवधि क्या है। इसमें देखें सामान्य भाषा का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी और समय 2 घंटे मिलेंगे। लेकिन यह पत्र क्वालिफाइंग होगा, इसमें 2 खंड होंगे, एक सामान्य अंग्रेजी का और एक सामान्य हिंदी का। लेकिन ये इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इन दोनों में आपको जो है 30% मार्क्स लाने होंगे, जो कि क्वालिफाई है 30% मार्क्स। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वालिफाइंग मिनिमम 30% मार्क्स इन बोथ लैंग्वेजेस, यानी दोनों में आपको 30% मार्क्स लाने होंगे। और आगे देखेंगे सामान्य अध्ययन का एक पेपर होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे और समय होंगे 2 घंटे, और इसके कुल अंक होंगे 100, यानी एक प्रश्न 1 अंक का होगा। और सामान्य योग्यता जनरल एप्टीट्यूड का एक पेपर होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें भी प्रश्नों की संख्या 100 होगी, समय 2 घंटे और कुल मार्क्स 100 होंगे। आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा ये 200 अंकों के आधार पर होगा, और ये जो सामान्य भाषा का प्रश्न है ये क्वालिफाइंग होगा। और फिर ध्यान देने वाली बात है, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है। गलत उत्तर के लिए 1/3 यानी 1/3 निगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। तो इसको जो है आपको जो है ध्यान में रखकर जो है प्रश्नों को हल करना है। सामान्य भाषा, सामान्य अंग्रेजी एवं हिंदी के पत्र मात्र क्वालिफाइंग होंगे। आपको बताया गया कि 30% आपको दोनों में लाना होगा, दोनों खंडों में, यानी अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी लाने होंगे क्वालिफाइंग, जिसमें से प्रत्येक में न्यूनतम 30% यानी 30% मार्क अनिवार्य होगा। अर्थात सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी दोनों में 30%। अलग अलग अंक प्राप्त होते ही अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं सामान्य भाषा के प्रश्नों में, तो आपका जो है आगे मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। न्यूनतम प्राप्तांक नहीं प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों पर विचार नहीं किया जाएगा, इनका वेतन जो है फिर निरस्त कर दिया जाएगा, इनकी आगे की जो है कॉपी जो है जांची नहीं जाएगी। इसका पाठ्यक्रम क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे। सामान्य भाषा, आपको बताया कि सामान्य अंग्रेजी आएगी और सामान्य हिंदी के इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जाएगी, यानी सामान्य जानकारी उसकी जो है रखी जाएगी। सामान्य अध्ययन में क्या आएगा, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास और बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, बिहार का भी इतिहास आएगा, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाव तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था से आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था, आजादी के पश्चात जो है व्यवस्था क्या थी, प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन से भी क्वेश्चन आएंगे। इसमें बिहार का योगदान, यानी इसमें बिहार का क्या योगदान रहा है स्वतंत्रता आंदोलन में, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य योग्यता जनरल एप्टीट्यूड, इसमें क्या पूछा जाएगा, संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याएं, अभिकलन, दशमलव, संख्याओं के बीच संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, विभेद, अवलोकन, संबंध, अंकगणितीय तर्क, यह भी पूछा जाएगा। शक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर शाब्दिक नॉन वर्बल कूट लेखन। लिखित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन आयोजित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे के अनुसार सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल प्रति के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इसमें आपको मूल प्रति के साथ सभी डॉक्यूमेंट जो है लेकर उपस्थित होना होगा, अन्यथा मेधा सूची से सम्मिलित नहीं माने जाएंगे, आपको बाहर कर दिया जाएगा।
मेधा सूची कैसे बनाई जाएगी? लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम चयन परिणाम मेधा सूची तैयार की जाएगी। यानी लिखित परीक्षा के आधार पर, लिखित परीक्षा में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में क्या होगा? सामान्य अध्ययन के विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित होगा। यानी दूसरा जो पेपर है सामान्य अध्ययन का, उसके अनुसार आपका जो है मेरिट बनाई जाएगी। लिखित परीक्षा एवं सामान्य अध्ययन में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, यानी जिसका जो है नाम पहले आएगा हिंदी वर्णमाला में, उसको वरीयता दी जाएगी और उसकी उम्र का भी जो है ध्यान दिया जाएगा। जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसको वरीयता दी जाएगी, उसका चयन कर लिया जाएगा यदि आपके जो है अंक समान है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इस विज्ञापन के अंतर्गत लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। यानी आप जो है ये नहीं कह सकते कि हमारी जो है कॉपी का मूल्यांकन पुनः किया जाए, दोबारा किया जाए, ऐसा नहीं होगा। आरक्षण आपको पता है, जिस हिसाब से आरक्षण दिया जाता है उसी हिसाब है। आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर आप जो आरक्षण अपनी कोटि नहीं बताते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार है, यानी बिहार राज्य के निवासियों को ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को वो सामान्य वर्ग में काउंट किए जाएंगे। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र यानी वहां के निवासियों के लिए, बिहार के निवासियों के लिए जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वर्गों के लिए, पिछड़ा वर्गों के लिए क्या है? अंत पिछड़ा वर्गों के लिए क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल पर अनुसूचित राजस्व अधिकारी द्वारा क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आपको जमा करना होगा। इसी प्रकार आगे भी देखें, सामान्य प्रशासन विभाग, लाभ बिहार, आपको ये पता ही है। दावा करने वाली विवाहित महिलाओं, यहाँ पर देखने वाली बात है कि विवाहित महिलाओं का जाति एवं अस्थायी निवास जो भी प्रमाण पत्र होंगे वो पिता पक्ष से बने होने चाहिए, ना कि माता पक्ष से। ये ध्यान दें, पिता के नाम एवं पिता के अस्थायी पते से निर्गत होने चाहिए। और हम आगे देखेंगे, यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26/9/2025 है। यानी लास्ट डेट आपकी जो है 26 सितंबर 2025 है। इस तिथि तक जो भी प्रमाण पत्र हैं आपके बने होने चाहिए। इसके पश्चात जो है कोई भी जो है प्रमाण पत्र अगर बना है तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको जो है निरस्त कर दिया जाएगा, अभ्यर्थन आपका निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए जो है 26/9/2025 तक आपके जो है सभी प्रमाण पत्र बने होने चाहिए। सक्सेस यात्रा एकेडमी में बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप इससे जुड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू।